हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 2 है ऑफ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इससे पहले हमने काफ़ी ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है। पेडागोजी क्या होती है, लैंग्वेज क्या होती है, उसका नेचर कैसा होता है, हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स और एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो सबसे पहले देखते हैं लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इंग्लिश के। तो लिंग्विस्टिक सबसे पहले होता क्या है। लिंग्विस्टिक एक साइंटिफिक स्टडी होती है नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में। हमने नेचर ऑफ लैंग्वेज पढ़ा था इसी प्रीवियस वीडियो में, तो उसी की जो साइंटिफिक स्टडी है उसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। सबसे पहला है इनफ्लेक्शनल सिंप्लिसिटी, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है काफ़ी सिंपल है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। अभी हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के बारे में। तो इनका कहना यह है कि जो इंग्लिश है वो ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ड्स जो होते हैं वो बार बार चेंज नहीं होते हैं। जैसे शी ईट्स, ही ईट्स, यानी दोनों में क्या हुआ, वो खाते हैं वह खाता है। अगर मैंने इंग्लिश में बोला शी ईट्स, ही ईट्स, तो ही और शी का ही फ़र्क आया, लेकिन लास्ट में क्या है, ईट्स एंड ईट्स ही आया। ठीक है। तो हिंदी में क्या होगा, जैसे खाता, खाती, इस टाइप से जेंडर जो है वो बदलते रहेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा चेंज जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते हैं। इनके कहने का मतलब यही है कि इंग्लिश क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं कि वो क्या है, एक मैस्कुलिनिटी लैंग्वेज है, मैस्कुलाइन है, यानी इसमें इतने ज़्यादा एक्सप्रेशन शो नहीं करते हैं। अगर आप हिंदी वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, अगर उनकी कोई मूवी देखते हो आप देखोगे कि उनके ऊपर ज़्यादा एक्सप्रेशंस दिखाई देंगे एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस देखते हो। तो वो क्या करते हैं, कम वर्ड्स में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि हम ज़्यादा वर्ड्स, जितने ज़्यादा हम हैप्पी होंगे उतने ज़्यादा हम वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, उतनी एक्सप्रेशन हमारे फेस पे दिखाई देती है। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें बहुत ही मिनिमम वर्ड्स होते हैं और मिनिमम एक्सप्रेशन शो किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इंग्लिश एक लॉजिकल लैंग्वेज है। हाँ, इसका हर एक जो लैंग्वेज होता है उसका लॉजिक जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो यूनिक होती है। और वो एक डायनेमिक लैंग्वेज है, यानी चेंजिंग है, वो इवॉल्व होती रहती है, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। और सिस्टमेटिक है, वर्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से उनको अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी जो हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लैंग्वेज है उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तरीके से आप कैसे इस लैंग्वेज को सीख सकते हो वो हम यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहला है हैबिट फॉर्मेशन। आपको अपने ऊपर एक क्या करना है, एक हैबिट फॉर्मेशन अप्लाई करना है, जिसके अंदर आपको इस्टेब्लिश करनी है वो हैबिट्स जिसमें आप, जो हमारे पास चारों स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों स्किल्स की आप एक हैबिट बनाओ कि आप लिखो, आप चीज़ों को क्या करो, जैसे स्पेलिंग्स लिख ली, आप चीज़ों को लिसन करो, सुनो, स्पीक करो, रीड करो, राइट करो। जब ये हैबिट फॉर्मेशन होगी तब जाके आप सोच सकते हो कि आपको लैंग्वेज है वो आएगी, आप उसमें मास्टरी अटेन कर पाओगे। नेक्स्ट है इमिटेशन, यानी चीज़ों की नकल करना। जैसे आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की नकल करो, करेक्ट स्पेलिंग की नकल करो, इमिटेट करो, उसे कॉपी करो, तब जाके आप क्या करोगे, उस लैंग्वेज को सीखोगे। अब जो लैंग्वेज है हमने देखा था ये हैबिट फॉर्मेशन से ही बनी, इसको एफर्ट्स चाहिए, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, बाबा प्रैक्टिस, बाबा ड्रिल करना पड़ेगा ताकि आप उस लैंग्वेज में मास्टरी अटेन करो। ओरल अप्रोच, आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों को ओरली बोलना है ताकि आप ओरल अप्रोच अपनाओ और आपकी प्रैक्टिस में वो लैंग्वेज आ सके। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। अगर आपको लैंग्वेज किसी और को सिखानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीचर के व्यू से इनको देखते हो, तो बच्चों की आपको हैबिट फॉर्मेशन करवानी, इमिटेशन करवाना, उन्हें प्रैक्टिस ड्रिल करवानी, ओरल अप्रोच देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ओरल वर्क देना है। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। सिलेक्शन का मतलब है कि उनके कोग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग वही चीज़ें सिलेक्ट करनी है जो लर्नेबल हैं, जिन्हें सीखा जा सकता है, जो यूजेबल हैं। ऐसा नहीं है ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ऐसी लैंग्वेज सिखा रहे हैं कि जो कभी यूज़ ही नहीं आएगी, वही वर्ड्स, वही वोकैब सिखानी है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लर्नर। जो चीज़ें क्या हैं, यूजेबल भी हैं, सिंपल भी हैं और टीचेबल भी हैं। इसके अलावा ग्रेडेशन का मतलब क्या है, जो चीज़ें आपने सिलेक्ट किया उनको इस तरीके से अरेंज करना, इस तरीके से ग्रेडिंग करना उनकी, कि वो कोग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनका क्या हो, अरेंजमेंट एक ऑर्डर बने, ठीक है, एक सीक्वेंस बन जाए। इसे बोलते हैं ग्रेडेशन एंड सिलेक्शन या सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। नेक्स्ट है मोटिवेशन, की बच्चों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो है उनके यूज़ में आने वाली है, ताकि वो मोटिवेट हो सके, उनमें एक विलिंगनेस आ सके, जो हमारे पास लर्नर है उसमें एक विलिंगनेस आए ताकि वो लैंग्वेज को सीखे। नेक्स्ट है मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, यानी आपको एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्किल के ऊपर मास्टरी नहीं करनी है, आपको अटैक फ्रॉम ऑल एंगल्स, यानी आपको चारों जो स्किल्स हैं इनको चारों तरीके से क्या करना है, अटैक करना है और एक बैलेंस अप्रोच के साथ आपकी जो लैंग्वेज है उसको सीखना है।
तो आपको पता ही चल गया होगा दोनों में डिफरेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल में। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। मिक्सअप नहीं करना है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। आई होप आपको ये क्लियर कर पाई होंगी मैं कि इसके अंदर प्रिंसिपल्स में तो हम एक तरीके से ये देखते हैं कि लैंग्वेज अगर सिखानी है तो सिखानी कैसे है, और खुद सीखनी है तो क्या रूल्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तरीके से नेचर टाइप में ही देखा था कि किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके इंग्लिश लैंग्वेज के। और उसके बाद नेक्स्ट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेकिन एम क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो आपको मेन फोकस यही करना है कि आपको जितनी भी एम्स और ऑब्जेक्टिव बनानी है उसमें आपकी चारों स्किल्स कवर होनी चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और जो हमारी लिसनिंग और रीडिंग होती है वो पैसिव स्किल्स होती हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम गेन करते हैं, खुद कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो चीज़ हमें सुनाई जा रही है हम उसको सुन रहे हैं पैसिवली, हम खुद एक्टिव नहीं, हम रीड करते जो चीज़ हमारे सामने उसको रीड करे जा रहे हैं, तो हम क्या है, पैसिव है, हम एक्टिव नहीं है। लेकिन जब हमें स्पीक करना है, हमें बोलना है, तो हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे, हम नए वर्ड्स उसमें यूज़ करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। जब हम राइट करते हैं तो हमारे दिमाग में जो चीज़ें हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक रिटर्न अप्रोच के साथ, तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि जो लिसनिंग और रीडिंग है वो पैसिव स्किल्स हैं, और स्पीकिंग और राइटिंग है एक्टिव स्किल्स के अंदर आती हैं। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो टीचिंग इंग्लिश के होते हैं वो मेन यही होते हैं कि बच्चे क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके स्पोकन इंग्लिश को करेक्टली स्पीक कर सकें, रिटन लैंग्वेज जो हमारे पास इंग्लिश है उसको समझ सकें, और इंग्लिश को करेक्ट वे में लिख सकें। मेन ऑब्जेक्टिव यही है इसके। सबसे पहले हमारे पास है कि जो लिखी हुई है उसको अंडरस्टैंड कर सके। अंडरस्टैंड से आप कई बना सकते हो कि जो उसे सुनाई जा रही है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके, और क्या कर सके, स्पीक कर सके इंग्लिश को करेक्टली, और रिटन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके, और राइट कर सके, लिख भी सके और राइट भी कर सके उसको करेक्टली। ठीक है, तो चारों आपके कवर हो जाने चाहिए। फिर आप इनको क्या कर सकते हो, खुद ही अपने अनुसार जूनियर लेवल पे और सीनियर लेवल पे इनको तोड़ सकते हो कि जूनियर लेवल वाला बच्चा क्या करेगा, सिंपल लैंग्वेज सीखेगा, लेकिन उससे ज़्यादा हायर अप्रोच में हायर जो बच्चे हैं वो उनको सीख पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर डे सेकेंड। आई होप कि ये वीडियोज़ आपके लिए यूजफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।